नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक। वर्गो अगेन का करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। 15 to 21 ऑफ जनवरी की हैं 2024। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड जिस हद तक मैच हो रखी है बाकी चीज़ों को जस्ट लेट को करें दिमाग से, बिकॉज ये एक जनरल है एंड पर्सनल खुद के लिए रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हो उनको। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी आप वीडियोस इजीली अवेलेबल कर सको एंड एंजॉय कर सको। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखती हूँ क्या है इस वीक के लिए डेक में। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें रिलेशनशिप या फिर कुछ चीज़ें हो सकता है कट ऑफ हो, या फिर पढ़ाई कुछ हद तक कुछ आप लोग कट ऑफ करो। वो चीज़ें दिख रही हैं कि अब ये नहीं पढ़ना, उन सब चीज़ों से कट ऑफ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए एक अलग वे में जर्नी दिख रही हैं, अलग वे में कुछ चीज़ों को सोच में दिख रही हैं। कुछ सपोर्टिव भी लग रहे हैं लोग आपके लिए एंड कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप इस वीक के बिगिन में ही कट ऑफ करोगे। जो फ्रेशर्स जो स्टडीज़ कर रहे हैं, या कहूँ तो स्विच कि अब ये नहीं करना है मुझे ये चीज़ों, या थोड़ी कन्फ्यूजन्स होंगी एंड चीज़ें वहाँ से निकलेंगी। एंड जॉब पे अगर कहूँ तो एक डिस्टर्ब फेज से निकलते हुए दिख रहे हो। वर्क प्लेस अगर अनहेल्दी था तो शायद वो प्रेशर्स कम होता हुआ दिख रहे हैं एंड वहाँ शायद कहूँ अब अच्छा रहेगा आपका। एंड वर्क प्लेस लोड जो था वो शायद टफ टाइम आप इस वीक में शायद रिलैक्स फील करोगे। एंड स्टिल कहूँगी शायद कुछ लोग स्विच का या कुछ और फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हो, तो वो एक सोच आपकी रहेगी फाइनेंशियल मीन्स पैसों को लेके। चिंताएं नहीं कहूँगी बट स्टिल कहूँगी कि शायद और बेटर करने के लिए, या शायद जहाँ आप काम करते हो वहाँ से आपका मन भर चुका है तो वो कहूँ तो वहाँ वर्क प्लेस छोड़ना चाहते हो। ऐसी कुछ चीज़ें प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो आप फॉर बेटर अपने फ्यूचर्स के लिए। बिजनेस पे अगर कहूँ तो एक दो दो एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आपको स्टक करेंगी, दुखी करेंगी, परेशान, चिंताएं बनी रहेंगी एंड स्टिल थोड़ी बहुत गुड लक भी आएंगी, बट हो सकता है कि वो गुड लक भी आपको इस वीक में रिलैक्स ना कर सके। मीन्स थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट भी आती है इस वीक में, मिड में कुछ अच्छे चीज़ें आती हैं, लेकिन स्टिल कहूँगी आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी में रहोगे। जो बिजनेस करते टफ रहेगा आपके लिए एंड कुछ लोगों की वजह से भी टफ सिचुएशन में आप रहोगे। फाइनेंशियल भी लॉसेस लग सकते हैं कई लोगों को। इस वीक के लास्ट में कहूँ तो कुछ लोगों की वजह से आपके बिजनेस में घाटे की चीज़ें हो सकती हैं, तो थोड़ी समझदारी दिखाइएगा। परेशान रहने वाले हो। ओके, ओवरऑल में कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके वर्कआउट या वर्क के लिए ही कहूँ तो ये कार्ड ओवरऑल दिखा रहा है कि आपकी फोकस्ड रहेगी कि अब आगे फ्यूचर्स में क्या करूँ, कैसे, यार अभी किसी ने अगर टफ डाला था तो इससे कैसे अपने आप को हैंडल करूँ, वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ अचीव करने के लिए कहते हैं ना, मेहनत करते हुए दिखोगे ओवरऑल में। मीन्स टफ अपने आप से भी कभी कभी लोग जूझते हैं, वो सिचुएशन भी रहेगा एंड उससे भी हो सकता है ओवरऑल में निकलने की ज़रूरत है। ये कार्ड अगर कहूँ तो आपके लिए एक एज अ गाइडेंस भी दिखा है कि आप नज़दीक हो अपने गोल के, आप अचीव कर सकते हो, लेकिन कहूँ तो उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, या खुद का दिल या खुद का दिमाग क्या कहता है वो सुनने की ज़रूरत है। आपके लिए अगर कहूँ अच्छे नंबर अगर कहूँ तो आपके लिए 2 है एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रीन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay, देखती हूँ क्या है डेक में। आपके पर्सन किस वे में इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, या वो भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। क्या फील करते हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इन्होंने भी कुछ इमोशंस से में कुछ चीज़ें सोच के रखी हैं।
ओवर बर्डन सा लग रहा है, ये नो कॉन्टेक्ट से कहूँ ना, अपने पीस ऑफ माइंड को खोते हैं तो दिल से कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें लग रही हैं कि इनके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर जो हो नहीं है, खुद के लिए जब सोचते हैं, दिल से सोचते हैं तो काफ़ी बर्डन सा लगता है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म ही है। बैलेंस करते हैं मन को, एंड दिमाग से कहूँ तो अपने आप को हील करना चाहते हैं, मतलब हीलिंग ये खुद के लिए सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, जो चल रहा है शायद यही बेटर था इस रिलेशनशिप के लिए, तो ऐसी सोच इनकी आती हैं। एंड देखती हूँ क्या है इनकी कुछ नेक्स्ट, कुछ प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, एक्शंस कुछ हैं इनकी अपने लिए या आपको तरफ में आने के लिए कुछ चीज़ें हैं। ओके ये अगर कहूँ ना, अपने फेस को ख़त्म करके ये जर्नी अपनी वे में, मतलब खुद के लिए अगर सोचूं तो वो चीज़ें दिख रही हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, अगेन द टेम्परेंस, अगर ये चीज़ें कहूँ एक्शंस में नेक्स्ट प्लानिंग की मैं कहूँ तो ये हो सकता है तीसरे को प्रायोरिटी दे या कोई तीसरे की तरफ में लव लाइफ में आगे बढ़े, वो चीज़ें सोच रहे हैं। या कुछ चीज़ें, या फिर अगर ये करियर को प्रायोरिटी देंगे तो कुछ थर्ड चीज़ों को कहूँ ना, थर्ड मतलब आपके अलावे कुछ चीज़ों को ये चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद के लिए सोच रहे हैं कि करेक्ट क्या है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट के बीच में कहूँ तो मन को बैलेंस कर रहे हैं एंड अपने आप को कहूँ तो ये हील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। देखती हूँ क्या है, क्या ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या मैसेज टेक्स्ट कुछ चीज़ें बताने के लिए या कुछ चीज़ें कहने के लिए कुछ चीज़ें करेंगे ये। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं ये, अगर कहूँ तो शायद आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, अगर आप करोगे तो शायद ये बातें थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें इस वे में करेंगे कि ये आपको छोड़ चुके हैं कंप्लीटली, कहूँ तो ज़िंदगी से निकल चुके हैं। जिनकी भी है कहूँ तो ये एनर्जीज ये बता रही हैं कि ये अब आपकी तरफ में वापसी के लिए नहीं बात करेंगे, अगर करते भी हैं तो ये उस वे में बात करेंगे। शायद इन्हें लगता है कि आप ही इनसे बात करोगे एंड जब करेंगे भी तो ये अपने इमोशंस तो उसमें बताएंगे नहीं। इन्हें ये कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने कंप्लीट अब उस वे से ज़िंदगी निकाल चुके हैं, आगे बढ़े अपने लाइफ में। एंड ये थर्ड सिचुएशन जो भी है इनकी लाइफ की प्रायोरिटी, उन्हें या तो पर्सन या तो अपने करियर, उस सब चीज़ों को ये प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। कहूँगी इनके तरफ से खुद से तो टेक्स्ट मैसेज नहीं, बल्कि आपसे हो सकता है कि एक्सपेक्ट करें तो वो चीज़ें हैं, या इनकी तरफ से अगर आप सोचोगे तो कुछ और टाइम वक्त ज़्यादा लग जाएंगी, बट ये अभी वो चीज़ें सोच नहीं रहे हैं कि आपको कनेक्ट करेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर खुद की रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।